नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं। वैकेंसी आईटीआई होल्डर्स के लिए भी है और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी है। पूरी डिटेल से बात करेंगे, किस विभाग की भर्ती है, कितनी सीटें हैं, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, फॉर्म की फ़ीस कितनी है, एज क्राइटेरिया कैसा है और कैसे आपको अप्लाई करना है। पूरी डिटेल से बात करेंगे। भर्ती से जुड़े हुए हर इंपॉर्टेंट सवाल पर आपके साथ चर्चा होगी। सो आपसे निवेदन है कि प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से समझिएगा। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। सूचनाएँ जब भी कोई आती है तो सबसे पहले हम आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाते हैं और बहुत दफ़ा उसकी वीडियो बनती भी नहीं है। जैसे आज रेलवे लोको पायलट में नॉर्मलाइजेशन को लेकर आया तो टेलीग्राम पर वो सब सूचनाएं डाल दी है। जरूर कनेक्टेड रहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कीजिए। इस तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ऐप में हम आपको हर हफ्ते फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं, आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं। आइए माय डियर, वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं, आपको बताते हैं। जैसा कि आप लोगों से देख रहे हैं माय डियर, वैकेंसी है NPCIL की, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। वैकेंसी कहाँ की है? केगा साइट की है ना। अलग अलग आती है NPCIL में। राजस्थान राउत बाटा वाले का एग्ज़ाम आपका हो गया, काकरापार गुजरात, गोरखपुर वाले ये अलग अलग निकालते रहते हैं। ये जो है ये आपकी केगा साइट की है जो कि कर्नाटक में है, ठीक है ना। इसमें पूरे भारत से कोई भी अप्लाई कर सकता है। दो तीन चीज़ें क्लियर कर देता हूँ क्योंकि सबसे पहले जो आपके सवाल आते हैं ना वो ये आते हैं कि अदर स्टेट वाले भर सकते हैं कि नहीं, एलिजिबल है कि नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का PSU है, यानी भारत सरकार का इंटरप्राइजेज है। सो पूरे देश से इसमें फॉर्म भरे जा सकेंगे और इस पर सभी नियम केंद्र सरकार के लागू होंगे। यानी आप भारत सरकार में रिजर्वेशन के आपके जो जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो यहाँ भी मिलेंगे। तो इस पर मैं पूरी डिटेल से आपके सामने बात करूँगा। रेगुलर पदों पर वैकेंसी है, नियमित पदों पर भर्ती है माय डियर। हिंदी का नोटिफिकेशन है, आपको इंग्लिश का भी चाहिए तो टेलीग्राम पर पूरी PDF है, आप वहाँ से ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है ही। 12 मार्च 2025 से सुबह 10 बजे से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे और 1 अप्रैल 2025 आपके लिए लास्ट डेट रहेगी। तो वक्त है आपके पास, समय निकाल करके फॉर्म आप इसमें भर सकते हैं। आइए माय डियर, वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं और सबसे पहले बात करूंगा भाई ITI होल्डर्स के लिए। हमारे साथ ITI वाले बच्चे इसमें ज़्यादा है तो एक बार उनके लिए, फिर आपको मैं डिप्लोमा डिग्री उनका भी डिटेल बता दूंगा। देखिए ITI वालों के लिए कैटेगरी सेकंड होता है, हम शॉर्ट में इसे ST बोलते हैं, स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग, और फिर आपको नाम दिया जाता है टेक्नीशियन। 2 साल की ट्रेनिंग होती है तब स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग बोलते हैं और उसके बाद में आपको टेक्नीशियन बनाते हैं और टेक्नीशियन B बनाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो उस पर मैं आपके सामने पूरी डिटेल से बात कर लूँगा। ग्रुप C है, इससे नहीं देखना कि क्या है, वो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर माय डियर टोटल 226 सीटें हैं आपके लिए। कितनी है? 226। उसमें से 222 नई वैकेंसी है और 4 सीटें बैकलॉग है जो कि पिछली बार खाली रह गई थी। तो ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगा। 91 सीटें हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इसमें आगे ट्रेड वाइज बाइफर्केशन किया गया है, तो मैं चाहूँगा कि हम ट्रेड वाइज पर ही डिटेल से बात कर लेते हैं ताकि हमें वहाँ पर सबकी डिटेल देखने को मिल जाए। तो ये रहा माय डियर आपके सामने डिटेल। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे दोस्त, बहुत मेहनत लगती है और आपके अप्रिसिएशन की हमें पूरी ज़रूरत होती है। बहुत दफ़ा आप वीडियो को बिना लाइक किए निकल जाते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाएंगे, दबाइए लाइक वाला बटन। देखो भाई, सबसे पहले ये रहा आपका स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन। यहाँ पर देखिए माय डियर, ऑपरेटर नाम से है तो इनके लिए है टोटल 88 सीटें, यानी 88 पद है। यहाँ पर कुछ भी अलग से नहीं, 12वीं मांगी है PCM में, ठीक है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आपके पास होनी चाहिए। पूरी डिटेल मैं आपको और बता दूंगा। इलेक्ट्रीशियन वाले तैयार हो जाओ माय डियर, 31 सीट है, 31 सीट, 3100 नहीं है, लेकिन ऐसे डिपार्टमेंट में आएगी इतनी ही। हमें काम इसी से चलाना होगा मेरे दोस्त। यहाँ से देखो तो टोटल अनरिजर्व के लिए 13 सीटें हैं और SC ST और OBC और EWS ये है 5 3 7 3 आपके लिए सीटों का बाइफर्केशन। अपनी कैटेगरी में 13 सीटें अनरिजर्व वाली और जोड़ लो, यानी अगर आप OBC से हैं तो आपको कंपटीशन फाइट करने के लिए 20 सीटें हैं। इस तरह से मानकर आप चल सकते हैं। अगर टॉपर रहे तो अनरिजर्व में आ जाओगे, नहीं तो अपनी 7 सीटों पर आपके सिलेक्शन की संभावना रहती है। आरक्षण पर मैंने एक वीडियो पहले आपको दिया हुआ है, ज़्यादा डिटेल चाहिए तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इसी तरह से फिटर वालों के लिए माय डियर 55 सीटें हैं, 55 फिटर के लिए देखो अच्छी सीटें हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों की भी 17 सीटें हैं और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वालों की भी
24 सीटें हैं। मशीनिस्ट की 3 है और टर्नर की 6। उसके बाद में ड्राफ्टमैन, सिविल और मैकेनिकल की एक एक सीट है। तो टोटल 226 सीट यहाँ पर ITI वाले टेक्नीशियन वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, और डिप्लोमा वालों के लिए है, तो इसमें आप डिप्लोमा वालों के लिए ये रहा आपका। ठीक है, ये जो BSc इलेक्ट्रॉनिक्स ये है ना, स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग फर्स्ट जो है, कैटेगरी फर्स्ट जो होता है वो डिप्लोमा वालों के लिए है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिकल वालों की है तो 24 सीट इलेक्ट्रिकल की यहाँ है, और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की 13, इंस्ट्रूमेंटेशन और मैकेनिकल वालों की 33 सीटें। टोटल 82 सीट जो है वो डिप्लोमा वालों के लिए भी है। और डिप्लोमा में क्या चाहिए आपको, डिप्लोमा जो फुल टाइम रेगुलर किया हुआ है वही एलिजिबल है। लेटरल एंट्री वाला डिप्लोमा यहाँ नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना, इन्होंने क्लियरली लिख करके दे दिया है। यानी ITI करने के बाद जो आप 2 साल वाला डिप्लोमा करते हैं ना, वो बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ये ध्यान रख लेना। ठीक, क्वालिफिकेशन पे आ जाऊँ तो देखो भाई, क्वालिफिकेशन एक तो कैटेगरी फर्स्ट के लिए बता देता हूँ, ये रहा, है ना। तो इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, और डिप्लोमा आपका 3 साल का होना चाहिए, और जो डिप्लोमा है उसमें कम से कम 60% नंबर आपको होने चाहिए, नहीं तो आप नहीं भर सकते। ठीक है, और किस ब्रांच के लिए किसका है, तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और ये इलेक्ट्रॉनिक्स आपका जो है वो इंजीनियरिंग की जो ब्रांच है वो है। आइए माय डियर ITI वालों के लिए बात कर लेते हैं। देखो, जो कैटेगरी सेकंड है, ST सेकंड बोल सकते हैं अपन लोग, स्टाइपेंडरी ट्रेनी बोलते हैं, टेक्नीशियन नाम दिया जाता है। कौन कौन है इसमें, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल और सिविल, इन सब के लिए। क्या मांगा है इन्होंने, मैथ और साइंस जो 10th है सब्जेक्ट क्लास आपकी, उसमें मैथ और साइंस दोनों होनी चाहिए, और दोनों में इंडिविजुअल 50-50 नंबर होने चाहिए। ध्यान से समझिएगा, कई सारे क्राइटेरिया जैसे दिए हैं कि इसमें जो बच्चा क्वालिफाई कर गया ना, वो नौकरी पक्का लग जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा चीज़ों पर, दोबारा सुन लो। मैथ और साइंस दोनों में 50-50% नंबर होने चाहिए। 2 साल की ट्रेड में आपके ITI की हुई होनी चाहिए। कोई अप्रेंटिसशिप या कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। हमारे लिए अच्छी बात क्या है, कोई अप्रेंटिसशिप नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ ITI हो। लेकिन अगर यहाँ मैथ और साइंस में से किसी में भी 50% नंबर नहीं है तो नहीं भर पाएंगे। और दूसरा, 10th में आपके इंग्लिश अनिवार्य सब्जेक्ट जो है वो भी होना चाहिए, यानी मैथ, साइंस, इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट हो। इंग्लिश केवल पास हो तो भी चलेगा, इंग्लिश में कोई नंबर की बाउंडेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर नंबरों की बाउंडेशन मैथ और साइंस में दी है, ये ध्यान रखना। और जिनकी ITI 1 साल की है, यहाँ तो 1 साल वाला अभी कोई नहीं मैंने देखा, 1 साल वाली अगर ITI है तो फिर आपके पास 1 साल का अनुभव भी होना चाहिए। लेकिन फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिशियन, ये सब टर्नर, ये सब 2-2 साल की ITI होती है, तो आपको कोई एक्सपीरियंस और उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में देखो, जो 88 पद ऑपरेटर के लिए थे उसको क्या चाहिए, तो आपको 50% नंबर चाहिए हायर सेकेंडरी में, यानी 12वीं जो है उसमें 50% नंबर होने चाहिए। और या फिर आपके पास भौतिक, रसायन विज्ञान और गणित विषय हो, ठीक है, और 10th में इंग्लिश हो, यानी 12वीं बेस पर आप इसमें भर सकते हैं। सीधा 12वीं लिखा है इन्होंने, 50% 12वीं हो, या लगाकर लिखा है कि 12वीं में PCM हो, तो सीधे अगर आपने कर रखा है तो भी आप भर सकेंगे। डिटेल आपको पूरी इसमें जो है वो मिल जाएगी। बाकी नर्स ग्रेड है और एक्सरे टेक्नीशियन है, उसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। पे स्केल पर अगर मैं बात करूँ माय डियर, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ये रहा, दोनों का कंपैरिजन यहाँ हो जाएगा। खैर, डिप्लोमा और ITI दोनों के लिए यार, एक तो देखो ITI वालों लेवल 3 में आपको रखेंगे और 21,700 रुपये आपकी पहली बेसिक होगी। माय डियर, मैं इसे बहुत मानता हूँ, कम नहीं होती है। अगर ITI बेस पर आपको नौकरी मिले जिसकी पहली बेसिक 21,700 हो, तो हमें सहर्ष इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। इसका एग्जाम्पल देता हूँ, राजस्थान विद्युत विभाग के जो बच्चे पीछे पड़े हुए हैं, 19,900 ही पहली बेसिक है। लगभग 2 साल के इंक्रीमेंट के बाद आप यहाँ पहुँचोगे। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, इसलिए अच्छा खासा पे स्केल मानना है। ट्रेनिंग होगी आपकी 2 साल की, तो पहले साल ट्रेनिंग में आपको 20,000 रुपये मिलेंगे, दूसरे साल 22,000 रुपये मिलेंगे आपको। 3,000 रुपये एक अलाउंस मिलेगा पुस्तक अलाउंस के नाम से, और 2 साल की ट्रेनिंग रहेगी। तो पहले साल केवल 20,000 रुपये मिलेंगे और कुछ भी नहीं, रहने की व्यवस्था और वो सब मिलेगी। लेकिन 20,000 भी बहुत होते हैं, इसमें से 10% वो CPF वगैरह कट जाता है, वो एक अलग बात है। टेक्नीशियन B पोस्ट आपको देंगे रेगुलर होने के बाद, लेवल 3 में रखेंगे, 21,700 रुपये बेसिक होगी। आज के हिसाब से जो DNS अलाउंस चल रहा है वो 53% है, जो कि 11,500 बन रहा है। यानी अगर आप आज रेगुलर होते हैं तो 33,200 रुपये मिलेंगे। लेकिन आप तो 2 साल बाद रेगुलर होंगे, तब तक वेतन आयोग लग जाएगा भाई, और आप इस सैलरी को
1.86 से मल्टीप्लाई कर लो, इतनी आपकी बेसिक हो जानी है। यानी लगभग 21,700 को मानकर चलें कि 35,000 रुपये तो आपकी बेसिक हो जाएगी। फिर उस पर महंगाई भत्ता और मिलेगा। मौका है, अपॉर्चुनिटी है, फॉर्म भरना है, मेहनत और पूरा जोश जुनून के साथ करनी है। भले 31 सीटें हैं, इलेक्ट्रिशियन वालों खासतौर से आपको कह रहा हूँ। हाँ, मैं कोर्स का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, नहीं लेना कोर्स, लेकिन जितनी मेहनत कर सकते हैं अपने लेवल पर वो तो करना है यार प्लीज़। ठीक है, डिप्लोमा वाले आ जाओ भाई। 24,000 रुपये और 26,000 रुपये आपको मिलेंगे दोनों साल ट्रेनिंग में, पहले 24 फिर 26, 3,000 रुपये आपको भी मिलेंगे। और आपकी ट्रेनिंग सिर्फ 18 महीने की रहेगी। फिर आपको साइंटिफिक असिस्टेंट बी पोस्ट का नाम दे देंगे, लेवल 6 में आपको रखेंगे। ठीक है ना, और ये आपका सैलरी और स्केल रहेगा। तो ITI वालों वो स्केल आपके लिए तैयार हो जाओ। इसके अलावा और भी बहुत मिलेंगे। देखो, ट्रेवलिंग अलाउंस, मकान किराया भत्ता, साइट लोकेशन, मतलब साइट पे जब ड्यूटी लग रही है वहाँ पर व्यावसायिक भत्ता, और भी बहुत सारे। देखो, छुट्टियाँ, ये वो न जाने क्या। अरे सरकारी नौकरी का सबसे बड़ी चीज़ तो यार ठप्पा लगेगा, बेरोज़गारी वाली मोहर जो हट जाएगी। हम लोग जिस तरह के समाज सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, वहाँ अगर ये कि छोरा नौकरी लग गया, वाह जी, इतना ही बहुत होता है। मानते हो कि नहीं? कम से कम इस बात पर तो वीडियो को लाइक कर जाना कि हाँ, मैं आपकी चीज़ों को समझ पा रहा हूँ। और ये चीज़ें दोबारा शायद चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, ट्रेनिंग के दौरान लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान बीच बीच में आपके टेस्ट होते रहेंगे। और इस टेस्ट में अगर आपने 60% नंबर नहीं लिए ना, फाइनल ट्रेनिंग के बाद जो एग्ज़ाम होगा, तो फिर नौकरी में परमानेंट नहीं करेंगे ये। हालांकि ले आता है बच्चा, वो एक अलग बात है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ट्रेनिंग के बाद फाइनल एग्जाम लेंगे, 60% नंबर जरूरी है। हाँ, नौकरी 5 साल छोड़ नहीं पाओगे, ये ध्यान रखना। 2 साल की ट्रेनिंग प्लस 3 साल की सर्विस, 2 साल ट्रेनिंग वाले प्लस 3 साल की सर्विस, 5 साल नौकरी नहीं छोड़ पाओगे। अगर छोड़ दिया तो बॉन्ड भरना पड़ेगा, जितने रुपए उठाए हैं उतने, ज़्यादा नहीं मांगेंगे, वो एक अलग चीज़ है। आइए माय डियर, यहाँ मुझे लगता है मेरे बहुत सारे स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे, ओवरेज हो गए। कैसे जी? यहाँ देखो, टेक्नीशियन ये रहा, 18 से 24 वर्ष की दी है आपको सिर्फ डिटेल। ये देखो, कैटेगरी सेकंड है ना, स्टाइपेंड रिट्रेनी, टेक्नीशियन नाम देंगे। 18 से 24 वर्ष की एज रखी है माय डियर। और ये वाली जो एज है 18 से 24, ये किसके लिए है? अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अब बाकी आप अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से जोड़िए। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप SC या ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की छूट और मिल जाएगी। तो थोड़ा बहुत फ़ायदा सबको मिल रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से है तो 18 से 24 वर्ष। अब देखो, इस एज क्राइटेरिया में वो नंबर भी 50-50, किसी के मैथ में नहीं होंगे, किसी के साइंस में नहीं होंगे। तो कई सारे क्राइटेरियाज फॉलो करने पड़ रहे हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो सेलेक्ट हो गया, एलिजिबल हो गया, उसके लिए पास होना आसान हो जाएगा। और जो टेक्नीशियन सेकंड कैटेगरी वाले हैं उनसे क्या क्या लिया जाएगा? तो वही सेम 3 चीज़ें, प्री और एडवांस नाम से 2 पेपर होंगे, एक ही दिन होंगे, लगातार होता है वो तो। और उसके बाद में स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट में 5 गुना बुलाएंगे, है ना। इसकी प्रैक्टिस के लिए हमने आपको एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज दी हुई है माय डियर, प्री और एडवांस दोनों की। तो अगर चाहें आप तो वो ज्वाइन ज़रूर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड करो और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके प्री और मेंस दोनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्री और मेंस में क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा माय डियर। ये रहा, ठीक है, टेक्नीशियन का बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, ये रहा। तो 1 घंटे का समय, 60 मिनट का समय मिलेगा। टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे और 4 वही ऑप्शन वाला रहेगा। 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 साइंस के और 10 जनरल अवेयरनेस के आएंगे। यहाँ पर 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है और 3 नंबर सही करने पर आपको मिलेंगे। यानी मैक्सिमम मार्क 150 होंगे, लेकिन 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग बोल दो 3 के हिसाब से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर इस पार्ट को आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपका एडवांस वाला जो टेस्ट है वो चेक ही नहीं होगा। 40% अनरिजर्व कैटेगरी को लाना होगा, SC ST OBC को 30% नंबर लाने पड़ेंगे। यहाँ पर ये ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आपको CBT 2 के लिए बुला लेंगे, नहीं तो फिर समस्या हो जाएगी। CBT 2 के लिए क्या होगा? 2 घंटे का पेपर, 120 मिनट, पेपर में 50 क्वेश्चन आएंगे। सारे के सारे कहाँ से होंगे? आपकी ITI की ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन होंगे। 3 नंबर सही करने पर, 1 नंबर गलत करने पर काट लिया जाएगा। मिनिमम मार्क्स के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि यहाँ तो जितने ज़्यादा नंबर लाओगे मेरिट इसी की बनेगी। प्री का केवल क्वालिफाई करना है, उसकी मेरिट नहीं बनेगी। और उसके बाद में जो आपका स्किल टेस्ट होगा, वो स्किल टेस्ट में 5 गुना बुलाएंगे, 5 गुना को जाना है और
वो क्वालिफाई होगा केवल गो और नो गो बेस पर। ठीक है, एक डिटेल रहेगी फॉर्म फीस की। तो कैटेगरी सेकंड वालों की मात्र 100 रुपये फीस है, वो भी जनरल कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस से। एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड और वुमेन कैंडिडेट को फीस से मुक्त रखा गया है और किराया वापस मिल जाएगा। और ये वो सब डिटेल मुझे लगता है बात हो चुकी है, तो किसी को शायद अब कोई इशू नहीं है। और भर्ती से जुड़े हुए हर सवाल, हाँ एक और सॉरी, फिजिकल क्राइटेरिया छोटा से ज़्यादा नहीं, 160 सेंटीमीटर की हाइट और 45.5 किलो वज़न, ये हर बच्चे में है। अगर इतनी हाइट नहीं है और ये वज़न नहीं है तो शायद, खैर कोई बात नहीं, मिल जाएगा सब में। तो यहाँ तो फिजिकल क्राइटेरिया का कोई शायद इशू है नहीं। तो डिटेल इतनी थी, लास्ट डेट पर बात हो चुकी है, बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों तक, जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं कम से कम वो अप्लाई कर सके। प्लीज़ प्लीज़ लाइक और शेयर, निवेदन है यार, करना है प्लीज़। बहुत धन्यवाद।